बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इतनी सख्त गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में अल्लाह करे सारे खैरियत से हों और गर्मी से बच रहे हों और ठंडे ठंडे मशरूब और ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों और हमारी घर की ख़वातीन ऐसी चीज़ें बनाएं जो जल्दी से बन जाएं और बच्चे और बड़े सब खुश होकर खाएं। जैसे कि मैं आज आपको खिचड़ी बनाना बता रही हूँ। ये चनों की दाल की खिचड़ी है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही मज़े की टेस्टी होती है और 2 हंडियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक में ही काम चल जाता है। जैसे कि ये मैंने लिया है ऑयल, तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है, एक बड़ा प्याज काटा ये इसमें डाला और इसको किया ब्राउन। और गर्मी तो आज इतनी गर्मी है कि पसीने से पूरी बॉडी शराबूत हुई है किचन में खड़े। और मैं तो आज चाह रही थी कि कुछ ना बनाएं, अल्लाह करे कुछ ना पकाना पड़े मुझे, तो आज कुछ पका पकाया आ जाए। लेकिन क्या करें, हम बाज़ार का इतना पसंद नहीं करते। एक दिन अगर कोई बाज़ार से ले आए तो फिर बस एक दिन ही होता है, फिर 8-10 दिन भूल जाए बाज़ार का। और ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया है और इसमें 1 टमाटर, 4-5 सब्ज़ मिर्चें कुछ मैंने काट ली हैं, कुछ साबुत जो हैं वो डाल दी हैं। तो ये फ्रोज़न था टमाटर और 1 टमाटर मैंने फ़्रेश लिया है और 1 फ्रोज़न जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया है, उसको चॉप कर लिया है, वो डाला है और 1 फ़्रेश टमाटर डाला है। और ये ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा मैं भून के कुट के रख लेती हूँ, साबुत ज़ीरा नहीं डालते। पहले वाश करना, कभी मैं वाश करना बताऊँगी आपको ज़ीरा। और ज़ीरे को थोड़ा सा भून लिया अंदर। अब उबली हुई दाल ये मैंने अंदर डाल दिया। दाल मैंने पहले से उबलने के लिए रख दी थी और हाफ़ उबाली है, कच्ची पक्की दाल है, कुछ चावलों के साथ हो जाएगी। दाल डाल के आपने थोड़ा सा भूनना है इसको, ताकि वो दाल का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर ना भी भूनेंगे आप, साथ ही चावल डाल देंगे तो फिर भी ये चनों की दाल की खिचड़ी अच्छी बन जाएगी। लेकिन आपने ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा मज़ा लेने के लिए इसको थोड़ा सा भून लें। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और जब ऑयल और नमक, ज़ीरा सब के साथ भुनी जाएगी तो ये दाल खाली ही बहुत मज़े की लगेगी। अभी मैंने बच्चों को एक प्लेट में दाल निकाल के दी है, बच्चे बड़े खुश होकर खा रहे हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया पानी, चावलों के हिसाब से आपने पानी डालना है। मेरे आधा किलो दाल है और 1 किलो चावल है और मैंने तकरीबन 2 किलो पानी डाला है। ठीक है, आप अपने चावलों के हिसाब से, जिस तरह के आपके चावल हैं, मेरा 70 बासमती चावल है तो उसमें डबल पानी जाता है, जो यानी कि 1 किलो चावल हैं और 2 किलो पानी जाएगा। दाल पहले से उबली हुई है और 2 किलो पानी डाल दिया। अब पानी को उबाला आ गया, उसमें डाला है, चावल डाल दिए हैं और ये डाला है मैंने नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने पहले दाल में भी नमक डाला है, अब मैंने चावलों को भी नमक डाला है, तो आप अपने टेस्ट के साथ नमक डालें। ये मैंने डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च। मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि कुटी हुई लाल मिर्च उस वक्त डालें चावल डालने के बाद, जब हल्का सा उबाला आने लगे तो आप कुटी हुई लाल मिर्च डालें। इसका बहुत मज़ा और देसी सा टेस्ट इसका आता है, ये बहुत मज़े की लगती है और मिर्च का जायका भी नहीं आता कि अंदर मिर्च डली हुई है। एक सुरख मिर्च आप भूनते हुए अगर डाल देंगे तो उसका अलग से टेस्ट आएगा, वो पता चलेगा कि इसमें सुरख मिर्च डली हुई है और खाते हुए आपको टेस्ट आएगा। और ये देखिए, अब मेरे चावल तकरीबन दम के करीब हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी में अल्लाह ताला हिम्मत देता है और अल्लाह ताला की अच्छी नेमतें हम तैयार कर लेते हैं और अल्लाह ताला हिम्मत दे ही रखे और हम अपने घर वालों की, अपने बच्चों की खिदमत करते रहें जिस तरह हमसे हो सके। ले जी, मैं अब लगी हूँ इनको दम लगाने। आप रुमाल गीला करें, गीला करके ऊपर दे लें। अगर आपके पानी कम हो तो फिर गीला करके दें, अगर ज़्यादा हो तो फिर सूखा दें। तो ये देखें, चावल काफ़ी अभी खड़े हैं और मैं गीला करके दे रही हूँ। तो अगर बराबर का पानी हो, आपको पता चल रहा हो, तो पानी आप रुमाल ना दें, वैसे ही ऊपर ढक्कन दे दें और दम लगा दें और चावल हो जाएंगे। और ये 10 मिनट के बाद मैं इसका दम खोलूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये जी 10 मिनट हो चुके हैं और अब देखें कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
देख के चावलों की खुशबू आ रही है। अब खा के देखेंगे कैसा लगता है। अब मैं इसके कुछ निकालूंगी और बाकी में देसी घी डालूंगी, क्योंकि चनों की दाल खिचड़ी कोई भी हो उसमें देसी घी का बहुत मज़ा आता है। और कुछ लोग हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ जो है, उन्होंने देसी घी वाले चावल नहीं खाने, उनके लिए मैं निकाल रही हूँ। ये बॉल भर के निकाल लेती हूँ, वो खा लेंगे। और बाकी में देसी घी डाल के और 2 से 3 मिनट मैं इसको दम लगाऊंगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। ये चैनल गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए है। जो इसको सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, उसकी उसमें सदका जारिया में हिस्सा होगा। ये सदका जारिया मैं बना रही हूँ लोगों को, बच्चों को, यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो प्लीज़ आप सब हेल्प करें मेरे साथ, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। अच्छा जी, ये बाकी अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी डाल के 2 से 3 मिनट दम लगाऊंगी। आज मैं कोई डिश आउट नहीं कर रही, आज इसी पैन को मैं टेबल पर रखूंगी और सारे बैठ के खाएंगे। और अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।